तो यूपी की सियासत में बड़ा ब्राह्मण का नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो बीजेपी कराएगी गरीब ब्राह्मणों का बीमा। बीजेपी नेता उमेश द्विवेदी का बयान सामने आया जिसमें बीमा के लिए उन्होंने कहा है कि इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। ब्राह्मणों का मेडिकल इंश्योरेंस भी अब कराया जाएगा। तो ब्राह्मणों को लेकर लगातार जो राजनीति है वो तेज है और अब बीजेपी ने भी एक शगुफा अपनी तरफ से छोड़ दिया है। तो बीजेपी करवाएगी अब ब्राह्मणों का बीमा, इस तरह की बात उमेश द्विवेदी का बयान। बीजेपी नेता है और उन्होंने कहा है। इससे पहले अगर बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर, जो ब्राह्मणों को लेकर राजनीति प्रदेश में तेज हो गई है, उसमें एसपी बीएसपी की बात की जाए तो उन्होंने भी अपनी तरीके से अपनी अपनी बात रखी थी और अब बीजेपी ने भी ब्राह्मणों को लेकर एक बड़ा दांव चला है। बीमा का क्षेत्र होगा कि उनके तमाम नौजवान अगर खत्म हो जा रहे हैं, उनकी बीवियों के लिए जो है निश्चित तौर पर कुछ न कुछ नौकरियां मिल जाएं, उनको जो है कुछ इस तरह से अनुदान मिल जाए। इस पे तमाम सारा काम चल रहा है और हमें नहीं लगता कि कहीं कोई सियासत में ब्राह्मण इस चक्कर में कहीं पड़ने वाला है। वो स्वयं भी बहुत बुद्धिजीवी कौम है और बुद्धिजीवी प्राणी है और भारतीय जनता पार्टी का बराबर वो पक्षधर रहा है, जो कि उसके कार्य बीजेपी के सर्वहित सर्वजन के लिए रहता है। सबका विकास, सबका कल्याण, सबका साथ, ये हमारा नारा ही है। और तमाम पार्टियों की तरफ से अब इस पर जो प्रतिक्रिया है वो भी मिलने शुरू हो गई है। एसपी प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा का बयान इसको लेकर आया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के स्वास्थ्य बीमा का वो स्वागत करते हैं। स्वास्थ्य बीमा का ऐलान कहीं जुमला ना साबित हो जाए, इस तरह की आशंका एसपी को है। बीजेपी सिर्फ जुमला पार्टी है, बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है। तो अभिषेक मिश्रा ने इस ऐलान के बाद ये तमाम बातें बीजेपी के लिए कही है। वहीं बीएसपी की बात की जाए तो जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती है, उन्होंने इस पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा गरीब ब्राह्मणों का बीमा कराने के बाद इस वर्ग के प्रति केवल अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए ही लगता है, जबकि ब्राह्मण समाज को वास्तव में बीमा से पहले उन्हें सरकार से अपने मान सम्मान की पूरी सुरक्षा की गारंटी चाहिए। सरकार इस ओर ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर है। और तमाम पार्टियों के इसी ब्राह्मण कार्ड पर बातचीत करने के लिए अनुराग भदौरिया एसपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही आलोक अवस्थी प्रवक्ता बीजेपी और डॉक्टर उमाशंकर पांडे प्रवक्ता कांग्रेस। इसके अलावा मेरे सहयोगी अनुपम भी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले बात बीजेपी प्रवक्ता से ही कर लेते हैं। आलोक जी, अब तक एसपी परशुराम की मूर्ति लगा रही थी, बीएसपी उससे भी बड़ी मूर्ति परशुराम की लगाने वाली थी और अब ये कहा जा रहा है बीजेपी के एक नेता की तरफ से कि अब वो ब्राह्मणों का बीमा भी करवाएगी। ये राजनीति कहां जा रही है उत्तर प्रदेश की? देखिए, मैंने फोटो देखी है। अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी के नेता हैं और परशुराम जी की मूर्ति के बगल में खड़े हैं और वहां पर जूते पहन के खड़े हैं। कितना सम्मान वो भगवान परशुराम को दे रहे थे कि समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक मिश्रा जूते पहन करके और उनके एक विधायक, ब्राह्मण विधायक जूते पहन करके अभिषेक मिश्रा जी और परशुराम जी के बगल में खड़े थे। पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जितने भी कार्यक्रम चला रही है वो गरीब वर्गों के लिए चला रही है। सभी हमारी जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, चाहे फ्री में अरे आलोक जी, हम आपके कल्याणकारी योजनाओं के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। अभी जो बयान आया है बीजेपी के एक नेता की तरफ से, आप उस पर जवाब दीजिए ना कि जो राजनीति है ब्राह्मणों को लेकर, पहले एसपी बीएसपी पे आप आरोप लगा रहे थे, अब आपकी पार्टी भी इस तरह के बयान दे रही है, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए नीलू जी, पार्टी ने किसने बयान दिया है? क्या हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने बयान दिया है? क्या मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है या प्रदेश के किसी प्रवक्ता ने बयान दिया है? आप किसके बयान को महत्व देंगी? ऐसे तो लाखों लाख कार्यकर्ता है पार्टी के अंदर, कोई कहीं पे भी कुछ कहेगा उसको आप क्या कहते हैं कि आप भाजपा के ऊपर थोप देंगी। ये तो कोई गलत बात नहीं हुई। तो आप ब्राह्मणों के साथ हम सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं। उसमें ब्राह्मण वर्ग भी आता है, उसमें दलित वर्ग भी आता है, उसमें मुस्लिम वर्ग भी आता है। क्या कह रही? तो आप सबके साथ हैं? सभी वर्गों के लिए हम काम करते हैं। तो आप इस बयान से पल्ला झाड़ रहे हैं? को कभी बांट के भाजपा का ये रहा है, सबका विकास, सबका विश्वास। सभी जब भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया है तो पल्ला झाड़ने वाली बात कहां से आती है?
लाखों लाख कार्यकर्ता में कोई एक आदमी कुछ भी कहेगा उसको नेशनल आप जो है स्टेट चैनल उसमें जो है आप न्यूज का वो बना रही हैं। ये स्वयं पहले आपको पार्टी के अध्यक्ष से या प्रवक्ताओं से या हमारे संगठन मंत्री से आपको बात करनी चाहिए थी, कंफर्म करना चाहिए था पहले कि पार्टी ने सब कोई बयान दिया है कि नहीं दिया है। ये पूरी तरह से प्रायोजित प्रश्न है, ये समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रायोजित प्रश्न कराया जा रहा है और उसमें उनके नेताओं ने इसमें प्रायोजित प्रश्न किया है। तो मेरे बात सीधा सीधा आरोप है, कभी भी भारतीय जनता पार्टी जाति विशेष की पार्टी नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों का नेतृत्व करती रही है, चाहे अति पिछड़ा वर्ग रहा हो, चाहे पिछड़ा वर्ग रहा हो, चाहे अपर कास्ट रहा हो, चाहे दलित वर्ग रहा हो, हमने सबके लिए योजनाएं बनाई। ठीक है, आप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ है। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, जिस तरह का बयान अब ब्राह्मणों को लेकर सामने आ रहा है, लगातार हमने देखा परशुराम की मूर्तियां लगाई जा रही थी, ब्राह्मण को लेकर बातें की जा रही थी कि ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। आज बीजेपी ने एक बयान दिया है कि आप ब्राह्मणों का बीमा ही करवा दिया जाए। इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो नीलू जी ये बात ही स्पष्ट हो गई कि एक नेता भारतीय जनता पार्टी के वो कहते हैं कि हम बीमा करवाएंगे और दूसरे नेता बैठकर टीवी पर खंडन करते हैं कि ये सरासर गलत है। यानी कि ये कितनी कंफ्यूज्ड पार्टी है, ये आप स्वयं देख लीजिए, आपके दर्शक देख लें। और जो पार्टी कंफ्यूज्ड होती है, चुनाव में उसका फ्यूज उड़ना तय है। ब्राह्मण इतना मूर्ख कौम नहीं है, ब्राह्मण समझ रहा है कि ये बयान, एक तरफ तो बयान दिलवाएंगे बीमा कराने का और दूसरा प्रवक्ता बैठ के उसका खंडन करेगा। तो ब्राह्मण इस तरीके से नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की साजिश को और ब्राह्मणों को लुभाने के लिए की जाने वाले षड्यंत्रों को समझ रहा है। नहीं पांडे जी, आज जिस तरीके बिल्कुल पांडे जी, जिस तरह से बात हो रही है, आलोक अवस्थी जी कह रहे हैं कि हम तो सबका साथ सबका विकास लेकर साथ चलते हैं, हम सिर्फ ब्राह्मणों की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे कोई कार्यकर्ता अगर इस तरह की बातें करते हैं तो उसको आप लोग इतना तवज्जो क्यों देते हैं? जी, तो ये कह दे कि वो इनकी पार्टी के नेता नहीं है। किसने मना किया? ये कह दे कि उमेश द्विवेदी इनकी पार्टी के नेता नहीं है, एक बात ये कह दें और दूसरी बात ये कह दें कि इनको ब्राह्मणों से कोई लेना देना नहीं है, ब्राह्मणों के कल्याण की कोई योजना ये नहीं चलाएंगे, ये दो बात कह दें। और तीसरी बात जो पूरा प्रदेश देख रहा है वो ये है कि रोज 2-4 ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, ना योगी जी उस पर कुछ बोल रहे हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर बोल रहे हैं। एक बात, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये कह रहे थे सबकी पार्टी है, तो जरा आईना देख लें आलोक अवस्थी मेरी तरफ से और योगी जी तक पहुंचा दें। 80% थानों में, प्रदेश के 80% ब्लॉकों में, 80% एसपी ऑफिसों में, बिल्कुल आलोक जी, जिस तरह से आरोप उमाशंकर पांडे जी लगा रहे हैं कि ब्राह्मणों को दरकिनार बीजेपी नहीं कर सकती है, अपने कार्यकर्ताओं की बात को दरकिनार नहीं कर सकती है, क्योंकि बीजेपी पर हमेशा ब्राह्मणों की पार्टी का आरोप लगता रहा है। देखिए नीलू जी, एक जाति की पार्टी बनके रह गई है। कांग्रेस पार्टी को ब्राह्मण याद आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण याद आ रहे हैं और जितने बहुजन समाज पार्टी को ब्राह्मण याद आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव 1-1.5 साल बाद होने वाला है। आपको पता है जब भगवान श्री राम का मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो ब्राह्मणों के आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर की तरफ झांकना पसंद नहीं करती थी ये पार्टियां। आज तक इनके नेता वहां पर दर्शन करने नहीं गए कभी। इन्होंने साधुओं पर लाठी चलवाई, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और आज ये ब्राह्मणों की बाकी वाहवाही की बात करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। अभी मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, ये ब्राह्मण और दलित की राजनीति करते हैं। राजस्थान के अंदर 11 दलितों की हत्याएं हो गई, कांग्रेस के नेताओं ने एक शब्द मुंह से नहीं निकाला। इनके दलित विधायक के घर में कर्नाटक में लूट हो गई, बेंगलुरु में आलोक जी, दंगाइयों ने ब्राह्मणों को लेकर ये पूरी राजनीति हो रही है, लेकिन बात यहाँ पर ब्राह्मणों के विकास की बात हो रही है, प्रदेश के विकास की बात हो रही है। आपसे ब्राह्मण का बीमा और परशुराम की मूर्ति लगाने में ही व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। अनुपम भी हमारे साथ है। अनुपम, जिस तरह से ये ब्राह्मणों को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूम रही है, इसको क्या हम 2022 से जोड़कर देखें कि राजनीति अभी से शुरू हो गई, हालांकि अभी चुनाव में 1.5 साल का वक्त बचा है?
देखिए नीलू, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक कड़वी सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो जाति के इर्द गिर्द ही घूमती है। और उत्तर प्रदेश में करीब 14% जो ब्राह्मण वोट बैंक है उसको लेकर सभी दलों ने अपने सियासी दांव खेलना शुरू कर दिया है। चाहे आप समाजवादी पार्टी को देखें, चाहे बीएसपी को देखें, चाहे कांग्रेस को देखें, और अब ये बीजेपी का कार्ड। भले ही आलोक अवस्थी इस बात को नहीं कहें, लेकिन सवाल यहां पर यह, क्या अगर वो बीजेपी के कार्यकर्ता ने इस बात को कहा है और पार्टी की लाइन ये नहीं है, पार्टी इसको नहीं समर्थन करती है, तो क्या आप ऐसे नेता पर कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे जो पार्टी लाइन पे काम नहीं कर रहा है या पार्टी लाइन से हटके बयान दे रहा है? अगर पार्टी कहती है हम ब्राह्मणों का, गरीब ब्राह्मणों का बीमा नहीं कराएंगे, तो आप कार्रवाई करिए, अगले 1 घंटे के भीतर उस कार्यकर्ता पर एक्शन हो जाना चाहिए आलोक अवस्थी जी, तब यह बात को माना जाए। रही बात उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की भूमिका की, तो देखिए 2007 में जब बीएसपी ने सोशल इंजीनियरिंग की सत्ता हासिल की थी और 2007 में बीएसपी का फॉर्मूला कामयाब हुआ था, उसी फॉर्मूले को अब 2022 में कहीं ना कहीं सभी दल आजमाने की कोशिश कर रहे हैं और जातिगत समीकरणों को साध करके सत्ता को पाना चाहते हैं। बीजेपी को यह लगता है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण अगर नाराज चल रहे हैं और उससे अगर बीजेपी का नुकसान हो गया, तो बीजेपी ने जिस तरीके से बिल्कुल, तो इस रेस में बिल्कुल अनुपम, तो इस रेस में बीजेपी भी पीछे नहीं रहना चाहती है, वो भी इस रेस में बने रहना चाहती है। आलोक जी, जिस तरह से आपने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से किसी तरह का बयान नहीं आया, कोई बड़ा नेता इस बयान को जिन्होंने नहीं दिया है कि हाँ बीमा करवाना, एक कार्यकर्ता ने ये बात की है, तो जिस तरह से अनुपम बोल रहे कार्रवाई होगी अगर इस तरह के बयान आते कहीं कहीं से निकलकर पार्टी से? तो निश्चित बात है कि उनसे बातचीत करी गई थी, उन्होंने इस बयान से पल्ला झाड़ा है। जो हमारे जो कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा ये मेरा निजी बयान था, मैं एक निजी संगठन चलाता हूं ब्राह्मणों के लिए, तो ये उनके बयान उनके संगठन की तरफ से था, ना कि पार्टी की तरफ से था। पार्टी ने जवाब तलब किया है उनसे, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप जातीय वर्गों में बांट करके क्यों देखते हैं? ब्राह्मणों में आपको मालूम है हमारे यहाँ डिप्टी सीएम चीफ मिनिस्टर जो है ब्राह्मण है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके सहित 9 ब्राह्मण मंत्री हैं। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो जातिवाद ब्राह्मण बैठे हुए हैं वहाँ पे, इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर सकता। अनुराग भदौरिया साहब हमारे साथ उनको भी जोड़ लेते हैं जरा, फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। अनुराग जी, जिस तरह से आपको जोड़ना क्योंकि लाजमी था, क्योंकि शुरुआत परशुराम की मूर्ति लगाने की बात एसपी ने ही की थी और उसके बाद से हमने देखा कि एक के बाद एक सभी दल अपना दावा ठोकने लगे इस पर। देखिए, सबसे पहले तो ये बता दें, भगवान की कोई जात नहीं होती। अगर आप परशुराम जी को ब्राह्मण से जोड़ना चाहते हैं तो परशुराम जी की माँ क्षत्रिय थी, और जब परशुराम जी ने अपना धनुष भगवान राम को दे दिया था और जो उनका चक्र था वो कृष्ण भगवान को दे दिया था। तो आप बताइए कि कौन से भगवान की कोई भगवान सबके होते हैं? एक बात। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी तो हमेशा विकास की बात की है और हमेशा समाजवादियों ने विकास करके दिखाया। आपने देखा होगा कि समाजवादी को विकास में एक सांस में गिना पाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे जुमलेबाजी करती है। इनसे पूछिए कि इनकी 3.5 साल की सरकार हो गई और ये भी देखिए अब जो ब्राह्मण की बात करते तो भी जुमला ही साबित हुआ, क्योंकि इनको जुमला ही करना है। इनके कार्यकर्ता भी जुमला फेंकते हैं क्योंकि उनको भी तो सरकार से मिला है ना। इनके बड़े नेता जुमला फेंकते हैं, तो उनके एमएलसी ने भी जुमला फेंक दिया। हम तो कहते हैं अगर जुमला फेंकने की इतनी आदत क्यों है भारतीय जनता पार्टी की? समाजवादी जो लोग जो कहते हैं करके दिखाते हैं। समाजवादी ने कहा था मेट्रो बनाएंगे तो बना के दिखाइए, समाजवादी ने कहा था 100 डायल बनाएंगे तो बना के दिखाया है, समाजवादी ने कहा था यहाँ समाजवादी पेंशन देंगे। लेकिन बीजेपी, एक बात बताइए अनुराग भदौरिया जी, बीजेपी कहती है कि ये सब इतने दिनों तक ब्राह्मण की, परशुराम की, तमाम चीजों की याद नहीं आई। अब जब चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है तो ब्राह्मण भी याद आ गए, परशुराम भी याद आ गए। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की जाति धर्म की राजनीति की सोच हो सकती है, समाजवादी की नहीं। समाजवादी ने तो बजरंगबली की मूर्ति 2015 में लगाई थी, तब तो बीजेपी वाले कुछ नहीं बोले। उन्होंने कृष्ण भगवान की मूर्ति 2016 में लगाई थी, अब बन रही है, तब से तो नहीं बोले। हमने तो वहाँ इस्कॉन टेम्पल बनाया मथुरा में, तब तो नहीं बोले। हम लोग जाति धर्म की राजनीति नहीं करते, बार बार कह रहा हूं। आज कोविड में जितने भी इलाज हो रहे हैं किसने किया? हॉस्पिटल किसने बनाए? समाजवादी में। इनके समय क्या हो रहा है? अपराध का विकास हो रहा है। चाहे लखीमपुर में 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ हो, चाहे हापुड़ में 6 साल की बच्ची के साथ अन्याय हो, चाहे गोरखपुर में बच्ची के साथ अन्याय हो, अब आजमगढ़ में एक बच्ची के साथ अन्याय हो गया। ये बच्ची बचाओ, इन्होंने क्या बोला था? भदौरिया जी, अन्याय तो बहुत किसके किसके काल में हुआ है वो हमें भी पता है कि कहां कहां क्या क्या अन्याय हुआ है, लेकिन बात चूंकि अभी ब्राह्मण वोट बैंक और उसको जुटाने की बात हो रही है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि ठीक है हमने पहले भी मूर्ति लगाई। अच्छा, एक बात बताइए, क्या मूर्तियां लगाने से प्रदेश का विकास हो जाएगा या फिर किसी खास जाति पर राजनीति करने से प्रदेश का विकास हो जाएगा? ये सवाल सभी पार्टियों से है। अरे हम तो काम गिरा रहे हैं आपको लगातार। हॉस्पिटल जितने बनाए हुए हैं, जो फीता आज मुख्यमंत्री जी काट रहे हैं, वो नोएडा से लेके किसके बनाए हुए हैं? समाजवादी के बनाए हुए हैं। आज कोविड में भी वो काम आ रहे हैं। जब आप काम गिना रहे हो तो परशुराम की मूर्ति लगाओ या नहीं लगाओ, मतलब क्या है? जो आप काम आपने गिनाए उनको लेके फिर 2022 में चले जाओ जनता के बीच, दिक्कत क्या है? परशुराम की मूर्ति लगा करके जनता के बीच चले जाएंगे तो कौन सा ऐसा तीर उखाड़ लेंगे आप?
आज भी काम के नाम पे इलेक्शन लड़ेंगे। परशुराम जी भगवान है, उनको जाति मत बांटो, मैं बार बार कह रहा हूँ। नीलू जी, राम मुझे जिस जवाब तरह राम देना को है। छतरी बांटने की कोशिश करते हैं, वो भी भगवान है। नीलू भगवान जी, सबके होते मुझे हैं, जवाब लेकिन देना, भारतीय मुझे जनता समय पार्टी दीजिए। को अगर भगवान बिल्कुल। में जात दिखाई पड़ती है तो प्रभु भारतीय जनता पार्टी को मैं नमस्कार करता हूँ। बिल्कुल, पहले आलोक अवस्थी साहब से इसका जवाब लेते हैं, फिर उमाशंकर जी आपके पास आएंगे। जिस तरह से अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं कि हमने मूर्ति भी लगाई, हमने काम भी किया, और अब इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही। और अनुपम ने ठीक कहा कि अगर आपने काम किया तो फिर आपको मूर्तियां गिनवाने की क्या जरूरत है, किसी कार्य को मिलने की क्या जरूरत है? आलोक जी, भगवान नहीं, मैं कहता हूँ भगवान की तो कोई जात नहीं होती। आलोक जी बताएं, देखिए, क्या रामचंद्र की कौन सी नीलू जात है? जी, क्या भगवान को नहीं, इनका भगवान को काम कौन करने लोग का मानते हैं? पैमाना भगवान क्या है, को ये कौन खुद स्वयं मानते हैं? तय कर ले। भगवान को जनता ने कौन पैमाना तय मानते कर हैं? दिया। किस भगवान को 2014 में मानते हैं? लोकसभा में इनको महादेव को हाशिए में सब पहुंचा दिया, मानते हैं। परिवार तक सीमित कर दिया। 2017 के चुनाव में इनकी सीटें हरवा दी, 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी। और 2019 के चुनाव में आपने फिर देख लिया, बुआ और बबुआ साथ हुए थे, इनके कामों के मोहर जनता ने तीसरी बार भी इनको जो है धकिया कर किनारे लगाया। नहीं ठीक है, ये वो तो खाली एसपी की पार्टी बात में थी अपने आलोक परिवार जी। का विकास कहीं ना करते कहीं हैं, बीजेपी परिवार को के ये लग अलावा रहा खाली ये है सैफई कि परिवार का ब्राह्मण विकास वोट करते हैं, बैंक खिसक इनके रहा पास है। कोई परिवार का और विकास उसी को नहीं लेकर है। ये तमाम तरह की कवायद है आलोक जी आप लोगों की, बीजेपी की तरफ से, पार्टी की तरफ से। आपने नंबर बदल दिया 112, तो हम क्या करें? देखिए, ब्राह्मण बुद्धिजीवी है, ब्राह्मण बुद्धिजीवी है। ब्राह्मण कभी भी साधुओं का अपमान नहीं भूलेगा, जिनको समाजवादी पार्टी के लोगों ने पिटवाया था। ब्राह्मण कभी ये नहीं भूलेगा कि भगवान श्री राम के मंदिर में सारी बाधाएं कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने खड़ी करी थी। ब्राह्मण कभी ये नहीं भूलेगा कि अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा और 14 कोसी परिक्रमा जो कभी नहीं बंद हुई थी, वो समाजवादी सरकार ने बंद करा दी थी। आज तक मुलायम सिंह यादव, आज तक अखिलेश यादव अयोध्या नहीं गए। सोचिए, ब्राह्मण का 50 बार नाम ले चुके। अरे इन लोगों को बंद कराइए। आलोक अवस्थी चुप रहो। नहीं, इनका जो आज ब्राह्मण प्रेम ठीक है, और उमाशंकर जी को भी अपनी बात बोलने समाजवादी पार्टी दीजिए। का ठीक है, उमाशंकर जी को भी अपनी बात, ये उमाशंकर आईना जी पूछना बोलिए। चाहिए, कब जा रहे हैं अखिलेश यादव? आज तक नहीं गए। अरे आप लोग एक करके बोलेंगे तो सबकी बात समझ में आएगी, ब्राह्मण राहुल तक भी ये बात गांधी, सोनिया पहुंचेगी। वाड्रा आज तक नहीं गई आलोक जी और भदौरिया जी, माथा टेकने, और ये बात उमाशंकर जी करते को हैं भी ब्राह्मणों सुनिए जरा। की। ये नरेंद्र मोदी कब गया बताइए तो, कब गया नरेंद्र मोदी? बताइए भारतीय जनता पार्टी के भाई उमाशंकर जी, हमने तो एक बात प्रधानमंत्री है। भगवान की ये भाषा देख लीजिए कांग्रेस की क्या है। अरे सोनिया अंटोनियो माइलो कब गई है? इटली से बच्चा नहीं चलेगी यहाँ पर। जो आपकी भाषा है प्रधानमंत्री के बारे में कब गया? शर्म आनी चाहिए आपको। आप ब्राह्मण होकर के आप प्रवक्ता है, और जो एक ये कांग्रेस पार्टी है कब गया बता रहे हैं आप देश के प्रधानमंत्री को? एंटोनियो माइलो कब गई बताइए? कहाँ गई एंटोनियो माइलो? यहाँ पे इटालियन से बता आलोक जी, आलोक जी, अपनी भाषा में समझ रखें। अनुराग जी, आलोक जी, एक बार उमाशंकर जी को भी सुन लेते हैं। उमाशंकर जी, भाषा की मर्यादा रखना बेहद जरूरी है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, उनका सम्मान जरूरी है। उमाशंकर जी अपनी बात रख सकते हैं आप। अगर भाजपा भूल जाएगी तो कांग्रेस याद नहीं रहेगी। तब से जब वो जाति भाई आलोक अवस्थी साहब रुकिए, उमाशंकर जी रुकिए। नहीं, जंग का मैदान मत बनाइए साहब, अखाड़ा आने वाला है, 22 का लड़िएगा, हम देखेंगे। सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए भाई, जंग का मैदान मत बनाइए इसको, सुन लीजिए। सवाल ये है कि 2022 की आप जो सियासत कर रहे हैं, ब्राह्मणों पर जो 14% का वोट बैंक है उसको लेकर जो दाव खेल रहे हैं, आप कितना भी नकारें, ये चीजें छुप नहीं सकती है। सियासत में कुछ छुपता नहीं है। सवाल यहाँ पर ये है, आप ब्राह्मणों का बीमा कराएं या ना कराएं, अपनी कार्यकर्ता को बात को बल दें या ना दें, सवाल ये सियासी दाव तो है। जुमलेबाज लोग हैं, ये जुमलेबाज और झूठ बोलने वाले जुमलेबाज लोग हैं। एक नेता कहता है इंश्योरेंस कराएंगे और दूसरा नेता कहता है ये झूठ बोल रहे हैं। भाई उमाशंकर जी जवाब नहीं दीजिए, इतनी कंफ्यूजन आप तो नॉन स्टॉप बोलेंगे तो जवाब नहीं हो पाएगा। नहीं रुकिए उमाशंकर जी, रुकिए। सवाल मेरा ये है आलोक अवस्थी जी आपसे कि कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी के शासन में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों अरे का आप लोग सम्मान एक एक नहीं कर है। अपनी बात रखेंगे तो सुन पाएंगे, हमारे दर्शक भी सुन पाएंगे। एक एक करके अपनी बात रखिए। घर दिया है, गरीबों को दिया हमने है, एक केसीएम सभी नहीं वर्ग बनाया, आते हैं, जो गरीब है उसको मिला है, जो ब्राह्मणों को PCI मिला बनाया, है, इन्होंने क्या बनाया बता दें। और अल्पसंख्यक को भी मिला है। तो ये जो जातिवादी पार्टियां हैं इनको जनता नकार चुकी है। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों के साथ अच्छा है। और अच्छा, आप तीनों ये बताइए, आलोक जी पहले आप ये बताइए, चूंकि अब चुनाव का वक्त है, विकास की बात लगातार करते रहे हैं, क्या इसी तरह से जातिगत राजनीति को लेकर आगे बढ़ेंगे या विकास को लेकर आगे बढ़ेंगे? और जो बातें आप यहाँ पर रख रहे हैं वो हमारे दर्शक भी नहीं सुन पा रहे हैं, जो आपके वोट बैंक है वो भी नहीं सुन पा रहे होंगे, तो इसलिए एक एक करके कहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। आलोक जी,
श्री भगवान किस जाति के नहीं है, सभी जाति के मानने ठीक है अनुराग भदौरिया जी, बात है, सुन लेते हैं इनको भी। गरीबों के लिए जो योजनाएं जो चल रही अरे हनुमान हैं जी आप देख रहे होंगे, हम लगातार इधर फ्री में राशन दे रहे हैं, श्रमिकों को दे रहे हैं बराबर, 6 माह से। उसमें कोई जाति वर्ग देख के नहीं बांट रहे हैं, हम हर व्यक्ति को दे रहे हैं, श्रमिक है, हम हर गरीब व्यक्ति को गैस दे रहे हैं, हम हर गरीब व्यक्ति को घर दे रहे हैं, हर घर में शौचालय दे रहे हैं। हम जातियों में बांट के नहीं दे रहे हैं, समाज के हर वर्ग को दे रहे हैं, जो गरीब है, जो उसके लायक है। इसलिए जाति की राजनीति न करना चाहिए, देश की राजनीति करिए। देश जातियों में बंट के कमजोर होता है, जातियां मिलकर के देश बनाती हैं। देश को जातियों में बांटने से आप छिन्न भिन्न हो जाते हैं और इसमें जो आपके पड़ोसी दुश्मन हैं उनका एजेंडा सेट करते हैं। और कांग्रेस इसमें सबसे बड़ी जो है देश को बांटने में सबसे ज्यादा आगे रहती है, और कांग्रेस के पीछे लगू समाजवादी पार्टी और मायावती। चलिए ठीक है, आलोक जी इसका रिएक्शन कांग्रेस पार्टी का ही ले लेते हैं। उमाशंकर जी, उमाशंकर ठीक है, आलोक जी आपने अपनी बात रखी। उमाशंकर जी, आलोक जी विकास नहीं गिरा पा रहे हैं। उमाशंकर जी, अनुराग भदौरिया जी आपके पास भी आएंगे, आपको भी, आप लगातार बोले जा रहे हैं, सुनाई किसी की बात नहीं पड़ रही है हमें। उमाशंकर जी, विकास दुबे के सब है ना, विकास दुबे याद आता है विकास के नाम पे, काम नहीं गिरा पाते ये। जी नीलू जी, हाँ बताइए। एक हॉस्पिटल का नाम दुबे तो आप ही का चेला। ये कह रहे हैं हम सबको साथ लेकर चलते हैं, पार्टी किसी की एक आवाज पार्टी के बंद साथ नहीं कराइए, है। ये सब ऐसे ही है। देखिए बता दीजिए। ये सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन 700 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं 3 साल में हो गई। योगी जी ने अपने ऊपर से मुकदमे हटाए, स्वामी चिन्मयानंद के ऊपर से मुकदमे हटाए और 16 साल के बच्चों को गोलियों से भूनने का काम किया। 2 दिन पहले आई विधवा खुशी दुबे को जेल में डालने का काम इन्होंने किया। रायबरेली से लेके कमलेश देखिए इस तरह से ये 2022 तक इस तरह से ये लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल ये लड़ाई चलती रहेगी। अनुराग जी, आपने जिस तरह से, बस लास्ट कमेंट आपका बहुत छोटा सा, अनुराग भदौरिया जी लास्ट कमेंट आपका बहुत छोटा सा, कि लगातार इस तरह से राजनीति हो रही है। अगर आपने काम किया है तो वो 2022 के चुनाव में इस काम को रखिए ना, कि अभी से इस तरह की राजनीति, तमाम जातिगत राजनीति आप लोगों ने शुरू कर दी है। हम तो आपके डिबेट में भी अपना काम गिनाते हैं, डंडी की चोट पे अपना काम गिनाते ये हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे 3.5 साल हो गए, एक हॉस्पिटल का नाम गिना दें जो इन्होंने बनाया हो, एक यूनिवर्सिटी का नाम गिना दें जो इन्होंने बनाई हो, एक रोड बना दें जो इन्होंने बनाई हो, ये कोई काम नहीं गिना सकते। ये सिर्फ अपराधियों। चलिए ठीक है, तो आप लोग ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपना अपना काम किया है, कोई जातिगत राजनीति यहाँ पर नहीं हो रही है, लेकिन हर दल ब्राह्मण, परशुराम इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। लेकिन जनता सब जानती है, सब समझती है, विकास की बाट जो रही है जनता, और 2022 में भी वो इसी को लेकर आगे बढ़ेगी और अपना वोट करेगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अनुपम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।